राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी शुक्रवार को टोंक जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कारागाह का निरीक्षण कर जेल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों की स्थिति, मुलाकात व्यवस्था, CCTV निगरानी और मेडिकल सुविधाओं की जानकारी ली। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक और जेल प्रशासन को उन्होंने बंदियों के स्वास्थ्य, दवाओं की उपलब्धता और सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। जस्टिस मूलचंदानी ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने जेल की विविध सहायता, भोजन की गुणवत्ता, पैसे की जानकारी और परिजनों से संवाद के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के समय न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और जेल स्टाफ उपस्थित रहे। बाद में सर्किट हाउस में उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ मानव अधिकार से जुड़े लंबित प्रकरणों पर चर्चा भी की। सबसे पहले शुरुआत हुई टोंक जिला कार्यालय से। विजिट मैंने वहाँ जितने भी बंदी हैं उनसे वार्ता करके सारी स्थिति जानी और वहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहाँ चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनके बारे में भी मालूमात किया और करीब करीब सभी बंदियों से इंटरेक्ट करके मैंने पूछा, तो सब स्थिति ठीक है। करीब 422 बंदी हैं वहाँ, एक महिला भी है उसमें, और चिकित्सालय का भी जो कार्य है वो भी बिल्कुल सुचारू है, ठीक है। अमूमन देखा जाता है कि बंदियों को तारीख पेशी से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाती। देखिए, ऐसे कुछ मामले मेरे सामने आए हैं। अधिकतर उन मामलों में से संबंधित जो मैटर्स हैं वो ट्रांसफ़र के केसेस हैं, जो कुछ बाहर के ज़िलों के जो बंदी हैं वो यहाँ जो है भेजे गए हैं। उनके लिए मैंने जो है वो वहाँ के जेल प्रभारी सुपरिटेंडेंट से जेलर को निर्देश दिए हैं कि वारंट लेके उन बंदियों को उनकी तारीख की जानकारी दी जाए। खान पान और रहन सहन को लेकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज बल्कि मैंने जो है वो नाश्ते पे भी पूछा तो चने उबले हुए दिए गए थे, और एक जो है दिन में जो है वो दाल की सब्ज़ी थी, एक आलू की सब्ज़ी थी। वो मैं बल्कि भोजनालय में जाके सारा देख के, रोटियों भी अपने हाथ से उठा के देख के आया। सब सुचारू, संतोषजनक। अधिकारियों के साथ भी बैठक की। यहाँ अधिकारियों से कुछ टोंक से संबंधित कुछ मामले थे, उनके बारे में मैंने जो है वो जानकारी ली। एक दो कस्टोडियल डेथ थी, उनके बारे में एक आध में तो जांच की रिपोर्ट भी आ गई है, और एक आध और इशू आया था, तो उस सिलसिले में बैठ के उनको जो है जो दिशा निर्देश देने थे, उनसे पूछना था, वो मैंने पूछा। सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए कुछ। ठीक है, वो मैंने कहा कि पुलिस को सेंसिटाइज कीजिए कि वो जनमानस की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझे और मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए उनसे आचरण करें। प्रदेश भर के अंदर सर कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कहीं पर बजरी माफियाओं की जब जानकारी आती है तो उनको कुचल कर मार दिया जाता है, या कई ऐसे प्रकरण हैं बड़े गंभीर महिलाओं को लेकर, खासकर दलित महिलाओं को लेकर आज भी शोषण के जो मामले आते हैं उनको लेकर किस तरह देखता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे आयोग के समक्ष इस तरीके का जो भी प्रकरण आता है उस पे मैं जो है वो संज्ञान लेता हूँ, और कई मामलों में, बल्कि 20 नहीं 85 मामलों में जो है वो मैं सुओ मोटो प्रसंज्ञान भी ले चुका हूँ, और सब इस तरीके की जो घटनाएं उनका संज्ञान लेके उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स को लेकर कितना गंभीर है? बिल्कुल साहब, 100% गंभीर है। हम लोग फंडामेंटल राइट ही हमारी जो ह्यूमन राइट्स हैं, अगर किसी का भी कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हम लोग जो है वो तैयार रहते हैं। हम तक बस कोई अगर इस तरीके का परिवाद है आता है तो हम कार्रवाई करते हैं। कुछ लगता है कि सरकार की ओर से भी कुछ कमियां हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सरकार अपनी तरफ से जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो बिल्कुल ठीक से लागू कर रही है, और सरकार की तरफ से बल्कि DLS से एक और हमारा जो है वो पैरेलल संस्था बना दी गई है, जो लीगल एड भी जो है उपलब्ध करा दी है। हमारी जो है बंदी हैं या जो जिनको लीगल एड मिलनी है, जिनको गरीब हैं, जो जेल में बंद हैं, तो व्यवस्था बिल्कुल सुचारू है, संतोषजनक है। थैंक यू सो मच।